हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। कल यानी 3 दिसंबर को आपका इंग्लिश का है पेपर और हमारी टीम अकाउंट्स गुरु और हमारे पब्लिशर रचना सागर प्राइवेट लिमिटेड ने ये दिया है आपके लिए लास्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर फॉर इंग्लिश एग्जामिनेशन। एज वी ऑलवेज केयर अबाउट यू, इसलिए हम चाहते हैं कि अभी रात को आपको लग रहा होगा सब कुछ पढ़ लिया, सुबह आपको मॉर्निंग में पेपर है और अर्ली मॉर्निंग भी आपको 2-3 घंटे मिलेंगे रिवीजन के लिए। तो आप चाहेंगे ऐसा मैं क्या पढ़ूं, तो ये लास्ट पेपर फाइनल पंच जो है, इस पेपर को आप एज अ प्रैक्टिस मटेरियल, एज अ प्रैक्टिस पेपर, एज अ गेस्ट पेपर, जो मर्जी मान लीजिए, आपको बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले जस्ट यू हैव टू गिव अ रीडिंग। तो ये इंग्लिश का पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और इसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और हां, अभी अभी सीबीएसई की तरफ से कल के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई है और वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, सीबीएसई का सर्कुलर। तो ये वीडियो एंड तक देखना, दोनों चीजें मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले वापस चलते हैं पेपर पे। ये पेपर है आपके लिए इंग्लिश का फाइनल पेपर, जो आप इसको अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं रात को अगर ये वीडियो देख रहे हैं, और इसका जो लिंक है मैं आपको सॉफ्ट कॉपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये पेपर करने के बाद आप ये कह सकते हैं कि यस, कल जो पेपर होगा उसमें मैं कैसा परफॉर्म करूंगा, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा, आपका डर निकल जाएगा। फाइन। तो जस्ट इस लास्ट टाइम पेपर को रीड कर अपनी तैयारी को आप चेक कर सकते हैं, बिकॉज अब आपको कुछ ज्यादा तो पढ़ना नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि कितना आपको आता है, क्या ऐसा पेपर या ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अगर आते हैं तो आप कर पाएंगे। तो ये मत सोचिएगा कि लास्ट मिनट पढ़ के आप नर्वस हो जाएं कि हमें ये आता है या नहीं आता। नहीं, जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले बच्चे होंगे, दे विल टेक दिस पेपर एज अ फाइनल रिवीजन। और जो बच्चों को लगेगा पढ़ने के बाद कि अगर हमें ये चीज नहीं आती, वो अभी भी टाइम है, 5-10 मिनट 15 मिनट निकाल के इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, वोकैबुलरी को पढ़ लीजिए, कुछ लिटरेचर का कोई पॉइंट अगर रह गया था वो भी आपको हेल्प करेगा। तो सभी तरह के बच्चों को ये पेपर हेल्प करने वाला है ये पेपर। और आंसर्स हमने साथ में दे रखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको कोई डाउट भी होता है तो अभी के अभी वो आप आपस में बैठकर डिस्कस करके चेक कर सकते हैं कि यस, मेरी तैयारी पूरी अच्छी है। तो ये तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिकॉज वी केयर अबाउट यू। बाकी पेपर्स भी जो आने वाले हैं, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी, सबके लिए मैं आपको देने वाला हूं ऐसा पेपर। तो अगर अच्छा लगा तो थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हां, लिंक में जाके ये पेपर डाउनलोड कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। दूसरा, सीबीएसई का सर्कुलर। ये जो सर्कुलर आप देख रहे हैं, इस सर्कुलर में कल सुबह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, बड़े ध्यान से पढ़ना। और ये कल एग्जामिनेशन हॉल में हो सकता है आपके साथ बीते, और आने वाले पेपर्स में भी यह कहा गया है सीबीएसई ने फर्स्ट पैराग्राफ में। यह सर्कुलर आज यानी 2 दिसंबर को आया है, पेपर से एक दिन पहले। इन्होंने कहा है कि आप जानते हैं कि पहली बार ये पेपर 12th का 10th का इस पैटर्न पे पेपर हो रहा है ओएमआर शीट्स के थ्रू। ओएमआर को इवैल्यूएट किया जाएगा कल ही, यानी कल आपका पेपर खत्म होगा। पेपर खत्म होते ही आधे घंटे के बाद आंसर की डाउनलोड की जाएगी और उस आंसर की के हिसाब से पेपर चेक किए जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि जितने भी करेक्ट रिस्पॉन्सेज हैं, उससे पहले आपको देखना है कितने नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज आपने भरे हैं। तो आपका फोकस होना चाहिए कितने आपने आंसर्स भरे हैं, सही आंसर्स या गलत बात की बात है। सबसे पहले कल ये गिन लेना कितने आपने रिस्पॉन्सेज भरे हैं। तो जितने रिस्पॉन्सेज हमने मांगे हैं, क्या वो पूरे हैं? पेपर हैंडओवर करने से पहले ओएमआर शीट को प्लीज काउंट कर लेना, वरना बाहर आके दुख होगा आपको कि आपने 2 क्वेश्चन कम सॉल्व किए। और जो अनआंसर्ड है उनको सर्कल जरूर कर लेना। और यहां पे उन्होंने कहा है कि जब पेपर चेक किए जा रहे हैं तो आंसर की सीबीएसई आपको प्रोवाइड करेगा। उन्होंने कहा सारी सावधानी रखी गई है कि कोई गलती ना हो, बट फिर भी सम मिस्टेक पॉसिबल है। जैसा कि सुनने में आया है, सोशल स्टडीज के एग्जामिनेशन में कुछ प्रॉब्लम थी। वो क्या थी, वो सोशल स्टडीज के टीचर्स को ज्यादा पता होगा, बट चिंता ना कीजिए बच्चे, वो सीबीएसई अपने आप हैंडल कर लेगा। सिमिलरली हो सकता है कोई आंसर्स रॉन्ग हो आंसर की में, तो क्वेश्चंस भी गलत आ सकता है, आंसर की में आंसर भी रॉन्ग हो सकता है, यानी जो आपने लिखा है आंसर की में अलग हो, ऐसा हो सकता है। इन सब के लिए सीबीएसई के पास एक सेटल्ड सिस्टम है आप सभी की प्रॉब्लम को एड्रेस करने का। तो सीबीएसई ने कह दिया प्लीज ऐसा मत कीजिए। और मैं बच्चों से बात करना चाहूंगा, बच्चे आप ध्यान से सुन लीजिए। हो सकता है आपके हिसाब से आंसर ए हो और वो ऑप्शन, या मैं कहता हूं ऑप्शन ए, यानी कोई आंसर आपको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर आंसर होना चाहिए, बट वो चारों ऑप्शन में से है ही नहीं, मैच ही नहीं कर रहा। तो हो सकता है आपका टाइम वेस्ट हो जाए। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आपको जो बेस्ट लगता है आंसर उन चारों में से, फिर नेक्स्ट उस ऑप्शन को टिक कर देना। इस आंसर के आपको नंबर मिल जाएंगे, बट होगा क्या असली में, आप नहीं आगे बढ़ेंगे, आपका दिमाग वहीं अटका रहेगा, बार बार आगे जाओगे दिमाग वहीं खींच के ले आएगा। तो मैं कहना चाहूंगा ऐसी गलती मत करना। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगता है कि क्वेश्चन है ही खराब,
तो या तो उसकी हिंदी वर्जन ले लीजिए, हिंदी वर्जन लेके टैली कर लीजिए, फिर भी नहीं गलती मिल रही तो उसको अपने हिसाब से बेस्ट छोड़ाइए। सीबीएसई कह रही है हम आपको अपने हिसाब से देख लेंगे। इट हैज ऑलरेडी बीन कम्युनिकेटेड दैट इफ देयर इज एनी ऑब्जर्वेशन अबाउट द पेपर और द आंसर की, वो आप सीबीएसई को भेज दीजिए आफ्टर द एग्जाम। ये नहीं कि एग्जाम चल रहा है उसके बीच में आप स्प्रेड कर दें, ऐसे मत करना। नो सर्कमस्टेंसेज में दिस शुड बी मेड पब्लिक प्रायर टू द टाइम व्हेन एग्जामिनेशन इज ओवर। पेपर खत्म होने से पहले मत कीजिएगा, वरना उसको पेपर लीक माना जाएगा और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इन केस एनी मिस्टेक इन द क्वेश्चन पेपर और सम आंसर इज रॉन्ग, स्टूडेंट्स में रिप्लाई द क्वेश्चन एज पर देयर विश। कितनी प्यारी बात लिखी है, जो मन में आए, ए बी सी डी जो भी है, अगर आपको लगता है वाकई कोई क्वेश्चन गलत है, वहां आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जो पेपर चेक करेंगे वो इवैल्यूएट करेंगे ओएमआर शीट को आंसर की के हिसाब से, यानी अगर गलत आंसर भी गिवन है आंसर की में तो वो उसी के हिसाब से चेक करेंगे। तो प्लीज घबराना मत, जब आप बाहर आओ और आपको लगे कि नहीं आंसर ए था बट वहां पर पता लगा टीचर्स ने कि आंसर सी चेक कर दिया है, पैनिक मत करना, और ये हो सकता है, हो भी रहा है। As mentioned above, CBSE has a well-settled mechanism to act on the observation received about the mistakes in the question paper or in the answer key based on the recommendation of the subject expert at the time of preparation of result. तो ये सारी बातें CBSE ने कह दी है कि अब कल बच्चे आप बड़े स्माइल के साथ जाइए। ये सर्कुलर मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया क्योंकि पहला एग्जाम देने जा रहे हैं, कई बच्चे जो माइनर एग्जाम नहीं दे रहे थे, तो ये दोनों चीजें, ये सर्कुलर को पढ़ के जाइए, यानी वहां पर आपका टाइम वेस्ट ना हो। और यहां पर हमने आपसे एक पेपर डिस्कस कर लिया है, ये सैंपल पेपर भी आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। फाइन, तो चलिए, आई होप ये एफर्ट अच्छे लग रहे हैं और चाहते हैं कि आप बाकी सभी सब्जेक्ट्स के भी पेपर मिलते रहें, तो जरूर डू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई यूजफुल वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक बहुत अच्छा ध्यान रखिएगा, टेक केयर, प्रिकॉशन के साथ जाना वहां पर और बाहर आना स्माइल करते हुए, बिकॉज इंग्लिश एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉलेज एडमिशन, बेस्ट 4 का मेन सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट मुझे पता है पेपर बहुत अच्छे से होने वाला है। मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ ब्लेसिंग्स में बहुत ताकत होती है, पावर होती है। मेरी सारी ब्लेसिंग आपके साथ रहेगी 11:10 से लेकर 1.5 घंटा जो आपको मिलने वाला है पेपर के लिए। अच्छे से रीडिंग टाइम को यूज करिएगा। 20 मिनट जो मिलेंगे रीडिंग टाइम, उसके अंदर ऑलमोस्ट हाफ पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं विद अ मेंटल पेंसिल। पूरे पेपर को रीड आपने इस ढंग से करना है, जो जो आपको लगता है चीजें बहुत सरल हैं, इजी है, पहले उसको फर्स्ट 30 मिनट्स में निपटा लेना, क्योंकि अगर पेपर के अंदर से पहली आवाज आई पेपर आसान है तो बाकी के 60 मिनट्स बहुत अच्छे बीतेंगे। तो रीड अच्छा करना, पेपर अच्छे से स्टार्ट करना, और जो आपका बेस्ट है उसको पहले अटेम्प्ट करना फर्स्ट हाफ एन आवर में। फाइन, तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं एक को यूजफुल वीडियो के साथ बहुत जल्दी।